हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करा था जो एक्सरसाइज 1.3 का था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस 0.99999 ये आगे हमारा कंटिन्यू में है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। किसकी फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, P अपॉन Q में। आर यू? तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करा था, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इस वाली वैल्यू को क्या मान लिया था हमने, x मान लिया था 0.99999। ठीक है, x मानने के बाद हमारा क्या था, बार ओपन करना था, बार ओपन करना था, लेकिन इसका तो पहले से ही बार ओपन है। अगर हमारा क्वेश्चन में होता ये 0.9 का बार तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक, तो ये है हमारा इक्वेशन 1। इसके बाद हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 10 on both side, multiply by 10 on both sides। 10 का हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स में। 10 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 10 का मल्टीप्लाई होगा 0.9999 के साथ। ठीक, फिर क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई x के साथ करने के बाद हमारा आता है 10x, और 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 0.999 के साथ करें तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9.9999। ठीक, ये क्या था हमारा इक्वेशन 2। इसके बाद हमें क्या करना था, हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करा था, इक्वेशन 1 को हमने किससे माइनस कर दिया था, इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, तो अब हमारी इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल टू 9.9999। ठीक, और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इक्वल टू 0.9999। इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा हमारा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गए 9, और ये क्या बचेगा हमारा 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर जाएगा हमारा 9 तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। ये हो गया हमारा 1, और 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा p/q की फॉर्म में सॉल्व। अब इस वाले नंबर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो हमारा नंबर है 0.9999 ये कंटिन्यू में है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.9 का बार, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस 0 का यहाँ पे 0 रहेगा, 9 यहाँ पे, 9 के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 9, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा यहाँ पे 10x में से 1x को हमने माइनस करा था तो हमारा 9 आया था, और 9 इधर जाके कितना मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जाके चेंज हो गया था। 9 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 0, और 0 को प्लस करेंगे हमारा 9 में तो क्या आ जाएगा 9, तो ये बन जाएगा हमारा 9/9 इक्वल टू 1। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आया था वही आंसर हमारा यहाँ पर आया। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार लगा होता ऐसे, तो हमें क्या करना होता, हमारा अपॉन में जो नंबर आता वो क्या होता, 99 हमारा आता। क्यों आता, क्योंकि यहाँ पे ये 100x बन जाता। जब पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट है तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 1 डिजिट है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाता, 100x। 100x में से 1x जाता हमारा आता 99, तो अपॉन में क्या आ जाता हमारा 99। आया समझ में? इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। पॉइंट के नीचे अब हमारा आ जाएगा प्लस 0, यहाँ पर रहेगा 99, नीचे क्या आ जाएगा 99। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा 100x में से 1x माइनस करके क्या आता 99। 99 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, हमारा आएगा 0, 0 को हम प्लस करेंगे 99 में, हमारा आएगा 99/99। इसको कैंसिल करने के बाद 1। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अगर हमारा 0.1 का बार है तो क्या होगा, पॉइंट की जगह पर आएगा हमारा प्लस, यहाँ पर आएगा हमारा 0, 1 के नीचे क्या आ जाएगा 9। क्यों 9 आएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और 10x में से हमारा 1x आएगा तो कितना बचेगा हमारा 9x। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। ये हो गया हमारा p/q के फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, 3.4 का बार। ठीक है, पॉइंट के नीचे आ जाएगा क्या, प्लस
यहाँ पे आएगा रहेगा हमारा 3 और यहाँ पे 4 के नीचे क्या आ जाएगा 9 क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है और इसलिए 10 से हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब इसका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 9 3 से हमारा हो जाएगा 27 में +4 करेंगे आ जाएगा हमारा 31 और नीचे क्या है हमारा 9। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक, और लेकिन जो हमारा Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q की हमारी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो इसमें हमें बताना है कि Q की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। 1.5, ठीक, 2.53, 1.576, हमने ये 3 नंबर लिए। ठीक, अब इसका हमें पॉइंट रिमूव करना है तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10, ये बन जाएगा हमारा 15/10। इसका हमें पॉइंट रिमूव करना है, कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे 2 डिजिट है, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा 100। पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1000। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा 10, 100, 1000 है, इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 का हम पहले करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब 100 का करते हैं, 2 5 जा 10, 2 0, यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। अब ये कितना बन जाएगा हमारा 25, अब ये 5 से जाएगा और ये 5 से। अब यहाँ पर है हमारा 1000, फाइव 0 0। अब यहाँ पर आएगा हमारा 2 से करेंगे, 2 5 0, 2 से करा 1 2 5। अब किससे जाएगा ये 5 से, 5 2 जा 10 और यहाँ पर आएगा 5, फिर से ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, एक बार और ये 5 से। अब इसे यहाँ पर 2 की पावर हो गई हमारी 1, 5 की पावर हो गई हमारी 1। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर हो गई हमारी 2 और 5 की पावर हो गई हमारी 2। यहाँ पे क्या हो गया हमारी 2 की पावर हो गई 3 और 5 की पावर हो गई 3। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब हमने Q क्या है हमारा ये नीचे वाले डिनोमिनेटर जो होते हैं, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000 था, तो इसका हमने क्या करा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या कॉमन मिला, 2 और 5 हमें यहाँ पे भी मिला, 2 एंड 5 हमें यहाँ पे भी मिला एंड 2 एंड 5 हमें यहाँ पे भी मिला। ठीक है, तो इसमें हमें 2 एंड 5 क्या मिला, कॉमन मिला। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल द डिनोमिनेटर that is Q are either 2 और its पावर मतलब जो यहाँ पे हमारा 2 की पावर 2 थी, क्योंकि 2 हमारा 2 बार था, यहाँ पे 5 हमारा 2 बार था, और इट्स पावर, कॉमा 5 और इट्स पावर, 5 की पावर यहाँ पे 2 थी, 5 की पावर यहाँ पे 3 थी, और अ कॉम्बिनेशन मतलब 2 हमें यहाँ पे 2 भी मिला, 5 भी मिला। कहीं पर ऐसा होता है 2 से ही हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व हो जाता है, कहीं पे 5 से हो जाता है। ठीक है, और कहीं पे दोनों आ जाते हैं, हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हमें Q की क्या प्रॉपर्टी मिली कि Q क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, उसमें या तो हमारा 2 होता है या 5 होता है। 2 की पावर भी हो सकती है, 5 की भी पावर हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, हमारे 2 एंड 5 इसमें दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। वो ऐसा नंबर पूछ रहा है ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, वो टर्मिनेट भी होते हैं और रिपीटिंग भी होते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो बस हमें इसमें 3 एग्जांपल्स देने हैं, वो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.10100100
1, ये इसके आगे कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 बार 0 आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। सेकंड क्या है हमारा, हम लिख सकते हैं 0.13001300 ये भी ना हमारा रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416 और ये भी आगे कंटिन्यू रहता है, ये भी आगे ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। ये रहे हमारे 3 नंबर्स और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस तरीके से सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे, हाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, पॉइंट से हमें 0 मिल गया, 7 1 जा 7, कितना बचा हमारे यहाँ पे 3। मैं इतना ही छोड़ती हूँ और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.71 समथिंग होगा। ठीक है, फिर मैं इसको इस वाले नंबर को डिवाइड करती हूँ, पॉइंट लगाएंगे, हाँ 0 बढ़ाएंगे, कितने बचाएगा 8 बार 88, कितना बचा यहाँ पे 2, पॉइंट से मुझे एक और 0 मिल गया, 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचा मेरा 9। इसको भी मैं इतना ही छोड़ देती हूँ और ये कितना होगा मेरा 0.81 समथिंग होगा। तो मुझे 2 नंबर मिल गए, 0.71 एंड 0.81। अब मुझे इन 2 नंबर के बीच में 3 नंबर निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ जैसे 0.72, इसके पीछे मैं एक 0 लगाती हूँ, फिर क्या लिखती हूँ 7200 लगाया, 72 कितना होगा यहाँ पे 3 0 लगा दी मैंने, ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। फिर एक और नंबर लेती हूँ मैं इन दोनों के बीच में 74, ठीक है 81 और एक 0 लगाया, फिर बस हमें क्या करना है, इसको सेम लिखना है। अब 7400 अब क्या ले लेती हूँ मैं 0.76, इसको भी हमें सेम लिखना है 7600 वो आपके ऊपर है कि आप इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स लेते हो और उसको किस तरीके से लिखते हो। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर्स निकल गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा रेशनल है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल या तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और इसमें रिमाइंडर हमारा 0 हो, और ऐसा डेसिमल जो हमारा रिपीट हो रहा हो। तो ये दोनों नंबर्स क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स। और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, Q होता है नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, नादर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीटिंग हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था 1.01 001 001 और ये आगे आगे कंटिन्यू चल रहा है हमारा। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, हमें रिमाइंडर भी 0 नहीं मिल रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ना तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे हमारा √4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, √16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, √25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। लेकिन √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, √7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ना ही कोई परफेक्ट क्यूब हो। अब जैसे √8 ये किसका क्यूब होता है, हमारा 2 का, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल है √2 हमारा किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, √3 किसी का क्यूब नहीं होता, √5 किसी का क्यूब नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स। फिर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकलता है 3.1416 ऐसा समथिंग निकलता है ये। लेकिन ये ना तो पूरी तरीके से डिवाइड होता है और ना ही ये रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स, ना तो डिवाइड हो, ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ना ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ना ही परफेक्ट क्यूब हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स।
अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट है हमारा √23। तो देखिए ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये कैसा नंबर है हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है इसका √225। ये किसका रूट होता है 15 का, और 15 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसके नीचे 1 लगा के। तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। थर्ड है हमारा 0.3796। ये जो हमारा नंबर है ये पूरी तरीके से टर्मिनेट है, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। फोर्थ है हमारा 7.478 और आगे ये कंटिन्यू है। तो ये कैसा नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं हम रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1.100010001000001। तो ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ये आगे कंटिन्यू में है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। हमारी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व हो गई है और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं।